हे गाइस, हाय ऑल, सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं। आज की रीडिंग ये होने हो जा रही है कि क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आप नो कांटेक्ट में, तब तो ये स्पेशली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके पर्सन उस चीज़ के लिए लेकर, उस चीज़ को लेकर के आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, इनिशियल करेंगे, उस चीज़ को लेकर के कोई बात करेंगे जैसा कि आप उनसे चाह रहे हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी कोई डिज़ायर्स है। तो ठीक है, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रिलीजन के हैं, रिलीजन क्षेत्र के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्दर एंड गाइस, चलिए आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने भी नहीं किया अभी तक, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और कर लीजिए अपने पर्सन को याद, अपनी सिचुएशन को याद। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, और एंजल से कीजिए प्रे। और गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उतना उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ऑब्वियस मेल फीमेल सभी के लिए, ये सभी जेंडर, ज़ोडिएक साइन, कंट्री के लोगों के लिए, कम्युनिटी के, रीजन, रिलीजन सभी। ठीक है, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। तो मैं इसके लिए आपकी पहले रिलेशन की करंट सिचुएशन को चेक कर लेती हूँ। आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन ध्यान चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की रिलेशन की करंट सिचुएशन, जिस भी रिलेशन में या जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनसे उनकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, उनकी रिलेशन की। एंड जस्ट उनके रिलेशन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। Hermit, Empress, the Star, Page of Pentacles, Queen of Wands, and this, right? सो हमारे पास कार्ड्स हैं करंट सिचुएशन में आप लोगों के लिए। सो गाइस, आप जिस भी रिलेशन में है, जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस रिलेशन में आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज़रूर है। ठीक है, जिसके कारण आप लोग भी टेंशन, काफ़ी वरीज में रहते हैं, स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी सैड रहते हैं, और आपके पर्सन भी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी उनकी भी स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी वरीज है उनको भी, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड सिचुएशन और थर्ड पार्टीज। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में कुछ भी हो सकता है। कुछ के लिए करियर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के लिए कास्ट कम्युनिटी कल्चर का इश्यूज हो सकता है, कुछ के लिए गाइस ये चीज़ें आपके कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है, जिनके मान लीजिए अगर आप अनमैरिड है तो आपके पर्सन के पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, राइट। या आपके पर्सन किसी और से रिलेशन में एज अ लव अफेयर कोई ये थर्ड पार्टीज हो सकती है, या किसी और से आपके पर्सन, जिनके पर्सन किसी और से मैरिड है, तो ठीक है, एज अ मैरिड, ठीक है, तो वो ये थर्ड पार्टीज हो सकती है, जिसके कारण आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं करंट की सिचुएशन में ये साइलेंस बना हुआ है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, या ना के बराबर, या बहुत ही कम है, साइलेंस वाला फेज है। राइट। और आप लोगों के रिलेशन में देखिए ऐसी कोई बातें भी हुई हैं पेनफुल, ठीक है, इस वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, या थर्ड इश्यूज़ की वजह से, और आप चाह रहे हैं कनेक्शन हील हो जाए। ठीक है, आप चाह रहे हैं आप ये कनेक्शन हील हो जाए, इवन आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन हील हो जाए, और आप अपने पर्सन को चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करें, आपके पर्सन भी आपको चाह रहे हैं, आप भी काफ़ी होपफुल है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे चल करके, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएंगी। और आपके पर्सन भी इस रिलेशन को, इस आपको लेकर के काफ़ी होपफुल है, इस कनेक्शन को लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के, कि अभी कुछ भी सिचुएशन है इस टाइम पे, ठीक है, चाहे डिलेज है, डिस्टेंस है, और कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है, इस टाइम पे। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन है इस टाइम पे, तो वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में है या थर्ड सिचुएशन के रूप में है, ठीक है, कि जिस भी रूप में है, और आपका रिलेशन ग्रो करेगा, उसमें हैप्पी चेंजेस होंगे। ठीक है, उसमें ग्रोथ होगी, राइट, और उसमें न्यू बिगनिंग होगी। और आप लोग अगर अनमैरिड है तो आप लोगों की मैरिज पॉसिबल है, पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, होगी मैरिज, अगर मैरिज में कोई पंगा आ रहा है। ठीक है, और मैरिड हैं जितने लोग अपने ही पर्सन से, तो उनकी मैरिड लाइफ भी स्मूथ हो पाएगी। और अनमैरिड है तो आप, अगर आप लोग
तो आपके पर्सन से आपकी मैरिज हो पाएगी और आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि उनसे आपकी मैरिज हो पाएगी, ठीक है। और ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी एंड हो जाएगी। लेकिन देखिए अभी सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं आप भी पॉजेसिव हो रखे हैं, आपके पार्टनर भी है, या तो अपनी फीलिंग्स को लेकर के या इन सिचुएशंस के कारण कि कुछ के लिए मनी का कुछ इशू हो, थोड़ा बहुत मनी इशूज़ हो, कुछ के लिए यही है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज़ हो रहा हो, रिलीजन का कोई इशूज़ हो रहा हो, एज का कोई इशूज़ हो रहा हो, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए लव अफेयर है, थर्ड पार्टीज के या आपके पर्सन की लाइफ में, या कोई आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए अभी करियर का कोई पंगा बना हुआ है, ठीक है। कुछ के पर्सन ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ईगोस्टिक भी हो सकते हैं कि ईगो है, थोड़ा चीट करने की आदत है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके पर्सन में। बातें हाइड करने की आदत है या बातों को सही से कम्युनिकेट करने की आदत नहीं है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके पर्सन की कम्युनिकेशन में, और दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पॉजिटिव तो हो कि दोनों ही नहीं चाहते कि आपके पर्सन मूव ऑन कर जाए और आपके पर्सन भी नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन कर जाए, एक दूसरे को बिल्कुल संजो के अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल। कुछ के पर्सन के लिए देखिए मनी इश्यूज तो हो सकते हैं, फाइनेंस का कोई इश्यूज चल रहा हो, या जैसा फैमिली का कोई इश्यूज चल रहा हो, मतलब कि पेरेंट्स वगैरह अलाउ ना करें हो कुछ के, और थर्ड पार्टीज तो है ही, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, पॉजिटिव है, इनसिक्योर हो दोनों ही इस रिलेशन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, एक दूसरे को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, आपके पर्सन आपको लेकर के इनसिक्योरिटीज़ भी है। उनको लगता है आपकी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टीज नहीं है, आपको लगता है उनकी लाइफ में है थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब आपकी लाइफ में है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन को लगता है, और आपके पर्सन की लाइफ में तो कोई ना कोई थर्ड इश्यूज है ही। करंट एनर्जीज में यहाँ पे है, ये देखिए 3 थर्ड पार्टीज इंडिकेशन, राइट। चाहे अभी किसी भी रूप में लोगों का इंटरफेरेंस हो, ठीक है, लोगों के इंटरफेरेंस के रूप में कि लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आपके लिए इधर उधर से कहीं से या किसी तरीके से, ठीक है। या फिर कोई लव अफेयर हो आपके पर्सन की लाइफ में, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, या कुछ के लिए मनी का इशूज चल रहा हो इस टाइम पे, कुछ के लिए आपके पर्सन की हेल्थ भी वो हो सकती है कि कुछ के लिए हेल्थ इशूज चल रहे हो कि आपके पर्सन की वजह से नहीं हो पा रहा हो ये चीज़, कुछ के लिए पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर, दिस इशूज, राइट। तो बट कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें आपका रिलेशन ग्रो करे, इसमें न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। पैशन अट्रैक्शन भरपूर है, प्यार भरपूर है, अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भरपूर है एक दूसरे को लेकर के, बेहतर कि बिना बोले भी समझ जाते हो कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं आपको, तो ठीक है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बोले बगैर भी एक दूसरे की बात को, फीलिंग्स को, नीड्स को, डिज़ायर्स को आप भांप लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इंट्यूशन है आप लोगों का, काफ़ी इंट्यूटिवली कनेक्ट हैं एक अपने पर्सन से, और आपके पर्सन आपसे। तो करंट की सिचुएशन यही है, आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें मैरिज के लिए, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो न्यू बिगनिंग के लिए, अगर नो कांटेक्ट में है न्यू बिगनिंग करके अप्रोच करें वो आपको फर्दर, और कांटेक्ट में भी हो तो कमिटमेंट करें, ठीक है। मैरिज के लिए जिनकी मैरिज नहीं है, और मैरिड हैं तो कुछ ना कुछ फर्दर, कुछ ना कुछ आपकी कोई डिज़ायर होगी ना, जिनकी देखिए कुछ हैं तो कुछ चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए, कुछ ट्रैवल एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, कुछ लोग कुछ लोग इसमें रोमांटिक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग कुछ भी एक्सपेक्टेशन गाइस आप लोगों की आपके रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि एक लोगों की तो रीडिंग होती नहीं है, कलेक्टिव में की रीडिंग होती है, तो ठीक है, कलेक्टिव लोगों की अपनी डिज़ायर्स भी डिफरेंट हो सकती है ना, राइट। तो आपकी कुछ भी डिज़ायर्स है इस रिलेशन को लेकर के, तो आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो चीज़ें अप्रोच करें, आपके लिए वो चीज़ें करें, राइट, आपकी तरफ बढ़े उस ऑफर के साथ, उस कम्युनिकेशन के साथ, उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, उस न्यू बिगनिंग के साथ, उस सोल्यूशन के साथ, राइट। इवन आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि आपकी तरफ अप्रोच करना है, या आपका भी प्रपोजल आ जाए तो वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। और ये कनेक्शन हील हो जाए आप लोगों का जल्दी से, जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल, और ग्रो करे, फर्टाइल हो, अबंडेंस हो, और मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, इसमें ऑब्वियस फर्दर ग्रोथ ही होती जाए। इश्यूज़ हैं तो डिजॉल्व हो, किसी भी तरीके की इश्यूज़ हैं तो यह सिचुएशन है। होपफुल काफ़ी हो एक दूसरे को लेकर के, पैशन अट्रैक्शन काफ़ी है एक दूसरे को लेकर के, प्यार भी है, ठीक है, इमोशंस भी है। कहते हैं ना, बिना बोले भी आप लोगों की एक दूसरे को लेकर के समझ है बेहतर, बिना बोले भी, कि मिलो दूर भी हो लेकिन फिर भी एक दूसरे की एनर्जीज को पिक वो कर लेते हो, एनर्जीज एक दूसरे की आप लोगों को एनर्जी से कनेक्टेड हो, टेलीपैथी कनेक्टेड हो, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, ये चीज़ें। हम्म बट यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, करंट में आप लोगों के। अब आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप लोगों के
सिचुएशन में इस टाइम पे थर्ड पार्टीज क्या है, लोगों की इंटरफेरेंस है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज है, लव अफेयर जिसके, या कोई जिसमें आपके पर्सन है इन्वॉल्व, या किसी और से मैरिड है, या पेरेंट्स का कोई इशूज़ है, या किसी के लिए कुछ ये कास्ट कम्युनिटी कल्चर के कारण ही ऑब्वियस पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन सोच भी रहे हैं कैसे करना है, आप लोग भी सोच रहे हैं क्या इस चीज़ के लिए। कुछ के लिए मनी इश्यूज हो सकते हैं, मनी करियर का, राइट, ये चीज़ हो सकती है। और ये थोड़े आपके पर्सन भी हो सकता है ईगोस्टिक हो, थोड़े बहुत एटीट्यूड ईगोस्टिक वगैरह हो, या आप में भी थोड़ा बहुत ईगो एटीट्यूड हो, तो इस वजह से भी बात बिगड़ती हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इमेच्योरिटी हो सकती है आप लोगों में, ठीक है। चलिए, तो ये है करंट सिचुएशन। लेकिन आप लोगों की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए और आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनर्जीज हैं, ठीक है। दोनों ही आपके पर्सन भी चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हो इस रिलेशन में ग्रोथ, अबंडेंस, मैरिज, हीलिंग, सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट्स, कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, राइट, और ये मैनिफेस्ट करो। चलिए, और देखिए नो कांटेक्ट तो है काफ़ी, या लीस्ट कांटेक्ट है, ठीक है। नो कांटेक्ट तो काफ़ी व्यूवर्स का है कि बिल्कुल साइलेंस पे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और कुछ के लिए बहुत ही लीस्ट कम्युनिकेशन है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई ना कोई मजबूरी है, तो इस वजह से, ठीक है, वो आपकी कोई भी डिज़ायर फुलफिल करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उन मजबूरियों के कारण अभी उन्होंने खुद को रोका हुआ है कि आपसे वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफर के लेकर के, या नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। कि पेरेंट्स इशू है तो पेरेंट्स को मना लें, या फिर मनी का इशू है तो मनी पहले ठीक कर लें, ठीक है, या हेल्थ इशू है तो हेल्थ ठीक कर लें, ठीक है, या थर्ड पार्टी है तो उसको डिसॉल्व कर दें, एंड कर दें, उसको रिमूव कर दें, ये चीज़ें, राइट। और देन आपकी तरफ बढ़े, आपके पर्सन चाह रहे हैं, और आप भी चाह रहे हो कि ये चीज़ें हों, कि इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। क्योंकि मनी, अगर मैरिज करनी है, जिनकी रिलेशन में एज अ लव अफेयर नहीं भी है थर्ड पार्टी, तो मैरिज के लिए पैसा लगता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है, या फर्दर फैमिली भी एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए भी मनी चाहिए, ठीक है, या शादी में कोई पंगा आ रहा है तो ओबियस पेरेंट्स राज़ी होने चाहिए, है ना, या हेल्थ इशू है जिसके कारण आपकी कोई फर्दर डिज़ायर है, ठीक है, तो नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, तो वो भी ठीक होनी चाहिए ना, सब चीज़ बैलेंस हील होनी चाहिए। तो जब तक वो हील नहीं होगी ना, या वो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होंगी, तो ठीक है, इसलिए रुके हुए हैं आपके पार्टनर, इसलिए नहीं अप्रोच कर रहे हैं आपको, इसलिए साइलेंस पे हैं, या इसलिए कोई इनिशियल नहीं ले रहे हैं, या उस चीज़ पे गौर अभी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके माइंड में तो है, दिल में तो है आपकी वो ख्वाहिश को पूरा करना, ठीक है, आपकी कोई भी ख्वाहिश है आपके पर्सन से, इस रिलेशन में डिज़ायर से कुछ भी, और वो काफ़ी सोच रहे हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। लेकिन वो जब तक ये चीज़ें कोई भी पंगा है ना आपके पर्सन की लाइफ में, इस रिलेशन में, तो वो तब तक तो ठीक है, तब तक शायद नहीं हो पाएगी, इन द सेंस कि तब तक वो ले नहीं कर पाएंगे चाहते हुए भी, ठीक है, क्योंकि पंगा तो है थर्ड इश्यूज़ का। तो थर्ड पार्टी जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाती ना, थर्ड इश्यूज़ डिज़ोल्व नहीं हो जाते, तब तक तो वो आपको चाहते हुए भी नहीं अप्रोच कर सकते, तो वो थर्ड इश्यूज़ को डिज़ोल्व करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है। अभी थर्ड इश्यूज़ किसी भी रूप में, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, पेरेंट्स के रूप में, कोई थर्ड पार्टीज़ के रूप में, मनी सिचुएशन है, या कुछ भी है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसको डिज़ोल्व करने की सोच रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल, जिससे पहले आप जिस एंड सोल्यूशन भी गेन करें कि कैसे हो सकता है, वो कैसे डिज़ोल्व हो सकते हैं इश्यूज़, और आपको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, आपके लिए कैसे किया जा सकता है, राइट। एंड देन वो आपकी तरफ करने की सोच रहे हैं। चलिए, करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर्स को, तो कांटेक्ट तो करेंगे, कांटेक्ट करने की देखिए सोच तो रहे हैं वो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो आपकी तरफ बढ़ने की तो सोच रहे हैं, ठीक है। अब कांटेक्ट करके या एक्सप्रेस करके आपकी कोई भी डिज़ायर्स है ना, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, ठीक है। न्यू स्टार्ट करेंगे, या आपकी डिज़ायर को फुलफिल करेंगे, या आपके प्रपोजल देंगे ही, या जैसा भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है। चलिए, सोच तो रहे हैं, अब फाइनली करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं, देखते नहीं है, चेक करते हैं, राइट। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे, मेरे व्यूवर्स को जिस भी बात के लिए मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से जिस भी बात के लिए सोच रहे हैं कि उनके पर्सन वो चीज़ें उनके लिए करें, या कांटेक्ट करें, या इनिशियल लें, या उनकी तरफ बढ़ें और उनसे अप्रोच करें, तो क्या उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करके वो चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, या उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे, जैसा भी मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांटेक्ट करके वो करें। तो क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर्स से, और एंजल्स उसके रिगार्डिंग, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन उसके रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे।
Ace of Wands, Queen of Swords, the Hierophant, Four of Cups, this and this, right? हाँ, बात की जाए आपके पर्सन की कि क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे। गाइस तो देखिए, कुछ आप लोग, कुछ व्यूअर्स तो चाह रहे हैं कि वो कांटेक्ट करें आपसे, न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। कुछ के और कुछ और जिनकी मैरिज नहीं हो उनको मैरिज का प्रपोजल मिले, ठीक है। और मैरिज हो रखी है तो उसमें ग्रोथ हो, राइट। और कोई थर्ड पार्टी से तो वो कट हो जाए, उसको कट करें। कोई इश्यूज है तो उसको डिजॉल्व करें, आपको ऑफर दें या आपका ऑफर एक्सेप्ट करें, राइट। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें आपसे, आपसे न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें ये हो सकती है आपकी। तो गाइज, आपकी एक्सपेक्टेशन कि आपके पर्सन कांटेक्ट करें और आपसे ये चीज़ें करें, ये चीज़ें हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेशन में आपके पर्सन से। तो बात करें जहाँ तक कि कम्युनिकेशन की बात है, तो देखिए आपके पर्सन की करंट देखिए एनर्जीज ना थोड़ी, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इधर से 7 ऑफ सोर्ड्स का भी है। तो मीन्स कि आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं और काफ़ी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे इसके लिए, जैसा कि वो करंट में भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इश्यूज तो हैं, जैसा मैंने बता दिया, इश्यूज आपको थर्ड एज अ थर्ड पार्टीज या थर्ड इश्यूज, ठीक, इश्यूज तो हैं आप लोगों के रिलेशन में, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इश्यूज हैं। तो आपके पर्सन उस कारण से ना कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, थोड़े डिसेप्टिव हो रखे। डिसेप्टिव इन द सेंस कि सोच रहे कैसे पूरा करना है। तो वो कहते हैं ना, जी जी चुराना इस टाइम पे। तो इस टाइम पे वो चीज़ें हो रखी है कि वो आनाकानी नहीं, जी चुराना नहीं, आनाकानी करना। तो इस वजह से आनाकानी कर रहे हैं वो, है ना। हम्म, चाहते तो हैं लेकिन वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं आपके, तो इस वजह से आनाकानी चल रही है उनकी, कंफ्यूज है। तो आपके पर्सन ना देखिए काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान करने वाले हैं, काफ़ी सोचने विचारने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली जब भी वो काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, आइडियाज़ गेन करने वाले हैं ना, देन वो कोई भी थर्ड पार्टी है ना उससे मूव ज़रूर करेंगे, वो मूव जिस भी सिचुएशन में है, क्योंकि वहाँ पे उनको फुलफिलमेंट नहीं है वैसे भी, और कन्फ्यूज़न ही है वहाँ पे, डार्कनेस ही है, ठीक है। चीटिंग सी है उस सिचुएशन में, उस थर्ड सिचुएशन में, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन कुछ भी है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन ही है, चीटिंग सी है या धोखा ही है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का फुलफिलमेंट भी नहीं है, रिग्रेट है, कन्फ्यूज़न है, डार्कनेस है, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद है उस सिचुएशन में भी, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी एज लव अफेयर इन्वॉल्व है या किसी और से मैरिड है, तो वहाँ से ये चीज़ें ही होती है, चीटिंग, धोखा, ठीक है, लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूज़न, डार्कनेस, राइट, अफसोस, एक अफसोस, एक रिग्रेट थर्ड पार्टी से होने का। या पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स से भी उनकी झड़प होती रहती है आए दिन, ठीक है, इस बात को लेकर के, अगर आपको अप्रोच नहीं कर पाते, आपके लिए शादी को मनाने के लिए आपसे शादी वादी करनी है या आपके रिलेशन में कुछ करना है, तो ये चीज़ें, ठीक है। या वर्क सिचुएशन है या कुछ भी है, तो ये चीज़ें तो हैं कि उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ रही है उसमें, उस सिचुएशन में भी। तो वो वहाँ से तो देखिए, वहाँ से तो वो खुद भी मूव ऑन करेंगे, ठीक है। वहाँ से तो वो खुद भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए वो मूव ऑन वहाँ से करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन गेन कर लेंगे, कोई ना कोई आइडियाज़, क्योंकि वो करंट में भी यही कर रहे हैं चीज़ की, सोल्यूशन गेन करना, देन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। अगर एंड करने वाली कोई थर्ड पार्टी है तो एंड करेंगे, मूव ऑन करने वाली है तो मूव ऑन कर देंगे, ठीक है। और किसी मनी का जुगाड़ करना है आपके लिए, कि मनी रिलेटेड कोई विषय, कि मनी उसमें इन्वॉल्व, मनी लगनी ही लगनी है उसमें, ठीक है। तो उसका वो जुगाड़ कर लेंगे। या पेरेंट्स को भी कैसे मनाना है तो उसका भी जुगाड़ करेंगे, वो काफ़ी ऐसा जुगाड़ जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ आइडियाज़, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। एंड देन आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे। और आपको वो अपना ऑफर देंगे, आपसे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ज़रूर से होगा आपको रिसीव, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर से करेंगे, ठीक है, ज़रूर से करेंगे। और आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी लॉजिक, देखिए आपके पर्सन थोड़ा लॉजिकल भी हो सकते हैं इस टाइम पे, तो आपको भी थोड़ा ना ऐसा ना एकदम से लॉजिकल होकर के बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। थोड़ा हम्बल होकर बात कीजिएगा, नहीं तो दोनों तरफ से बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज तो ऐसी है अनफोल्ड हुई है कि थोड़े लॉजिकल हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि सिनेरियोज भी ऐसे हैं उनके लाइफ के, ठीक है, सिचुएशंस भी, तो वो लॉजिकल हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, हम्बल रह के बात करनी है। तो वो आपको देखिए अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट तो ज़रूर से करेंगे वो, ठीक है। आपकी जिस भी रिलेटेड क्वेरी डिज़ायर है आपके पर्सन से, ठीक है, चाहे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज रिलेशन में कुछ ग्रोथ चाह रहे हैं, कुछ फर्दर डिज़ायर्स है आपकी, वट एवर, आपकी वो विश को ज़रूर से फुलफिल करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन ज़रूर से करेंगे, ठीक है। आपकी
आपसे कम्युनिकेशन की विश भी वो आपकी पूरी होगी, ठीक है, आपके पर्सन की। और कम्युनिकेशन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि कम्युनिकेशन करके ये चीज़ें करें आपके लिए, तो वो चीज़ें भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। इसमें ग्रोथ भी होगी आपके रिलेशन में, न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा, जितने लोग मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मैरिज प्रपोजल भी एक्सपेक्ट रिसीव होगा आपको। फर्दर कुछ चाह रहे थे और डिज़ायर थी कुछ रिलेशन में, जितने लोग मैरिड हैं या कमिटेड है, तो वो चीज़ें भी फुलफिल्ड होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिकली डील नहीं करना है आपको, थोड़ा सा, ठीक है। तर्क वितर्क अपने पार्टनर से मत कीजिएगा, औरों से कर सकते हैं लेकिन पार्टनर से मत कीजिएगा, कि जब तक आपका ये हो नहीं जाता ना एटलीस्ट तब तक तो नहीं, ठीक है। ज़्यादा लॉजिकल आपको भी नहीं होना है, हार्श, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि, क्योंकि देखिए लाइफ में उनके ऐसे लोग हैं, ऐसे परिस्थितियां हैं इस टाइम पे कि उनको ना अपनी लाइफ में वो इस सभी से ऐसे हो रखे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपसे भी वही वो उसी एनर्जीज में डील करेंगे, तो आपको थोड़ा सा हम्बल हो जाना है, ठीक है। क्योंकि वैसे जितने भी लोग हैं ना उनकी लाइफ में, उनके सराउंडिंग्स में, वो ऐसे ही हैं, उनको चीट करने वाले, कंफ्यूजन में डालने वाले, इरिटेट करने वाले, ठीक है। वो किसी भी रूप में, चाहे इंटरफेरेंस है लोगों की, या फिर थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में कोई कि काफ़ी डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, ठीक है, इस तरह की है वो। अगर कोई लव अफेयर है तो, या पेरेंट्स भी हैं तो वो भी, पेरेंट्स भी डोमिनेट करते हैं आपके पर्सन को, कि ठीक है, अपना दबाव डालते होंगे कि यहाँ शादी कर लो या वहाँ शादी कर लो, या ठीक है यहाँ नहीं करनी है वहाँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट, कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर की कुछ दुहाई दे करके, या समथिंग लाइक दैट होता है ना कुछ ऐसा सब सबके उसमें, तो वो चीज़ें करके, ठीक है। या मनी का भी इशूज़ है तो मनी से भी उनको लॉस ही मिल रहे हैं, जिस पे एफर्ट्स कर रहे हैं ना तो वहाँ पे भी उनको लॉस ही है, चीटिंग ही है, ऐसा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से वो हो रखे हैं कि वो मेहनत भी कर रहे हैं अगर मनी करियर से रिगार्डिंग भी, तो वहाँ पे भी लॉस ही मिल रहा है, चीटिंग से मिल जा रही है उनको, धोखा ही हो जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, ये चीज़ें सक्सेस नहीं हो पा रही, ठीक है। ये चीज़ें करिए, ठीक है। ये चीज़ें करना है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब लॉजिकल नहीं होना है, आपको हार्श नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा आपको अपने पर्सन के लिए, तो कांटेक्ट तो वो ज़रूर करेंगे आपसे, ठीक है। और आपसे अगर न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करे थे तो आपसे वो न्यू बिगनिंग भी करेंगे, मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट करे थे तो मैरिज कमिटमेंट भी होगी, ठीक है। फर्दर कोई विश थी वो भी फुलफिल्ड होगी, आपकी प्रपोजल भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो आपका आंसर है यस, वो ज़रूर से आपको कांटेक्ट, तो ज़रूर से आपके पर्सन आपको करने वाले हैं, और कांटेक्ट करके कम, ठीक है। आपकी कुछ भी विश थी ना आपके पर्सन से रिगार्डिंग, कुछ भी डिज़ायर थी इस रिलेशन से, आपसे पर्सन से एक्सपेक्टेशन थी या डिज़ायर्स थी आपकी, तो वो फुलफिल भी करेंगे, बट आपको बशर्ते ये करना है कि जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। और आपको भी जैसे कि प्रपोजल से आपको भी आनाकानी नहीं करनी है, अपने पर्सन के प्रपोजल से कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, या दुखी नहीं रहना, पास्ट मेमोरीज नहीं सोचनी है कि पहले इससे अगर रिलेशन में कुछ वो थर्ड पार्टीज में हुए थे, या लड़ाई झगड़ा हुआ था, या कुछ इशूज़ रहे थे, या पहले फुलफिल नहीं की थी, या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ हो ऐसा आपके रिलेशन में, तो उस चीज़ को याद करके दुखी सैड हो करके ये नहीं होना कि आप भी, ठीक है, आप उनसे वो करें, इस टाइम पे आनाकानी करें, ठीक है, कुछ या मनमुटाव कर लें, या कंफ्यूज रहें आप ही, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको मेच्योरिटी से डील करना है, तो कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे, और आपकी कांटेक्ट करके वो आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स को भी फुलफिल करेंगे, आपकी जिस भी तरीके की डिज़ायर है, कुछ भी डिज़ायर है आपके पर्सन से इस रिलेशन से रिगार्डिंग, वो ज़रूर से फुलफिल करेंगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ठीक है। एंड गाइस कुछ टाइमलाइंस की बात कर दूँ आपके लिए, तो ये 111 की एनर्जीज है, तो ठीक है, 1 आवर्स 1 डेज तो प्रोमिनेंट है, 1 आवर 1 डेज 1 वीक में तो बहुतों को कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो किसी का ये चीज़ें 5 to 9 आवर्स, 5 to 9 डेज, और 5 to 9 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो जब जिसका जैसे हो वो टाइमलाइन रिसीव कीजिएगा, राइट। चलो एंजल्स गाइड कर दो मेरे व्यूवर्स को, क्या और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन के रिगार्डिंग। मेरे व्यूवर्स के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से कुछ के लिए 1 साल लग सकते हैं, अभी से लेकर के 1 साल के में हो जाए आपका, ठीक है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, ठीक है। अब जिसका जैसे हो लीजिएगा, जिसकी जैसी डिज़ायर है, जिनकी कुछ मेजर डिज़ायर है तो उसको टाइम भी लग सकता है, ठीक है, और जिनकी छोटी मोटी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी जल्दी,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या हो, कब करना है, क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना है किस सिचुएशन में। मे बी आप कुछ और ही आपको लोगों से रिसीव हो रहा है, कहीं से कुछ और ही इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और है। तो आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, सिचुएशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपने पर्सन, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग किसी ऑथेंटिक पर्सन से, ठीक है, ऑथेंटिक कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, या एक्चुअल उनकी जेन्युइन इश्यूज़ क्या है उनकी लाइफ में, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है, ये क्या ऐसा कुछ। और आपको ना इन्फॉर्मेशन भी रिसीव होगा आपके पर्सन से, तो जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन रिसीव होगी आपके लिए, ठीक है। चलो एंजल्स, और क्या है, देयर समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ बेटर ही है आपके इस रिलेशन में, ठीक है, कुछ बेटर ही होगा, जब भी होगा, जल्दी होता है, ठीक है, जिनके लिए डेज में होता है, आवर्स में होता है, वीक्स में होता है, या मंथ में भी होता है, तो होगा जिनका जब जैसे होगा, लेकिन होगा कुछ बेहतर ही होगा आपके रिलेशन में आपके लिए, और बेहतर वे में होगा, या बेहतर टाइम पे होगा, राइट टाइम पे जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। मे बी ये राइट टाइम ना हो, जैसा मैंने कहा ना कि कोई ना कोई इश्यूज़ तो हैं, जब तक वो डिजॉल्व नहीं होंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, या हो भी जाएंगी तो वो चीज़ें आपको, ठीक है, स्टेबल नहीं होंगी, या वो चीज़ों में आपको कोई ना कोई इश्यूज़ बने ही रहेंगे। सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशन में, और ठीक है, और सक्सेस मीन्स की कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, यस, ठीक है, एंड आपकी डिज़ायर्स भी पूरी होगी, यस, और आपके कुछ इश्यूज़ थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और कोई और पंगा करवा रहे थे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको ही विक्ट्री मिल जाएगी आपके इस रिलेशन में। लोगों का इंटरफेरेंस भी था ना, तो आपको ही विक्ट्री मिल जाएगी, राइट। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड बी असर्टिव, और आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए एंजल्स भी आपको ना काफ़ी गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, लेकिन मे भी आप फोकस नहीं है, ठीक है, आप फोकस नहीं है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और आप भी, या अपनी डिज़ायर्स के रिगार्डिंग, और आप ना वो हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर्स को लेकर के भी, कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है या नहीं करनी इस रिलेशन में, या ये पर्सन आपको इस पर्सन से रिलेशन अचीव करना है या नहीं करना, ये चीज़ें, क्योंकि कोई ना कोई इश्यूज तो बने हुए हैं ना आपके रिलेशन में, इस वजह से। तो आप इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, इंट्यूशन आपको सही गाइड करिए, ठीक है, आपकी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, या कोई ड्रीम्स आ रहा है, कोई एंजल्स नंबर मिल रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, वो चीज़ें आप उस पर फोकस कीजिए, और कभी क्या ऐसा ठीक है, और ऐसा कीजिए कि थोड़ा टाइम ना पीस साइलेंस में बिताइए, 10 मिनट 15 मिनट, और फोकस कीजिए अपनी रिलेशन की सिचुएशन पे, आपको खुद ना कुछ उसके रिगार्डिंग इंट्यूशन या सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन खुद से ही इन्फोल्ड हो जाएगी, ठीक है, या कोई ना कोई आइडियाज़। और असर्टिव रहिए, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच, देखिए आपके पर्सन तो अप्रोच करेंगे, सक्सेस है क्योंकि यहाँ पे, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स की इन्फॉर्मेशन यानी कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको, ठीक है, तो जब भी करते हैं, ठीक है, और बेहतर वे में ही करेंगे, ठीक है, या बेहतर तरीके से ही करेंगे, या बेहतर ही होगा, या बेहतर टाइम पे ही होगा आपके लिए, राइट टाइम पे, ठीक है, और सब बेहतर ही होगा। तो जब भी वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ना, आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, तो आपको असर्टिव रहना है इस चीज़ों के लिए, ठीक है, कि मैंने कहा ना, आप भी कंफ्यूज मत रहिएगा, या सौरव में नहीं रहिएगा, या ये मत सोचना कि पहले क्यों मूव ऑन किया था, पहले क्यों थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, या थर्ड सिचुएशन में, या मुझे मेरा प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था, मुझे प्रपोजल क्यों नहीं दिया था, ऐसा कुछ मत करिएगा आप भी, ठीक है, ये चीज़ें। और आप भी फोकस रहिए इस रिलेशन को, या अपनी डिज़ायर्स को लेकर के इस रिलेशन के रिगार्डिंग फोकस रहिएगा इस आप भी, ठीक है, ये चीज़ें असर्टिव रहना आपको, फोकस असर्टिव, ठीक है, कॉन्फिडेंस से, ये नहीं कि आप अपने डिसीजन को भी चेंज करते रहें, तो उससे फिर वो होता है ना, फिर कन्फ्यूज़न आपसे ही क्रिएट होती है, देन आपके पर्सन भी कन्फ्यूज़ हैं, तो वो भी कन्फ्यूज़, आप भी कन्फ्यूज़, और ऐसा सिनेरियो तो है ही आपके रिलेशन में, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। रिकवरी है यहाँ पे, ठीक है, और आप लोग सोच रहे हैं जिनके लिए कि गिव अप कर देते हैं, एंजल्स का नो है आंसर, कि गिव अप नहीं करना आपको, क्योंकि ये होगा, देखिए कुछ के लिए में भी जिनके लिए टाइम लग रहा है वो सोच रहे हैं कि गिव अप कर दूँ, या मेरे लिए नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है, तो एंजल्स कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सक्सेस ही है इसमें, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है, असर्टिव रहो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कैसे होना है, या अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, या आपको कैसे अचीव कर सकते हो, या आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, ठीक है, किसी ऑथेंटिक पर्सन से, जेन्युइन उससे, ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, और रिकवरी हो जाएगी एंजल्स की, यस है इसमें, ठीक है, यस है, सक्सेस ही होगी आपके लिए, ये होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन डिजायर्स भी पूरी होगी आपके, ठीक है, इस रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी, तो अगर आप सोच रहे थे तो कि थर्ड पार्टीज तो है, तो ये क्या पॉसिबल है, तो एंजल्स कह रहे हैं यस पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड पार्टीज ना एंड हो जाएगी, ठीक है, नहीं रहेगी फ्यूचर में आपके रिलेशन में, रिमूव हो जाएगी थर्ड पार्टीज या थर्ड इशूज़, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको असर्टिव रहना है बस इस चीज़ों के लिए, एंजल्स की तो यस है, रिकवरी भी है इसमें, ठीक है, तो आपको ये करना है, ठीक है,
चलो तो गाइज ये है आपके रीडिंग कि क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली द आंसर इज़ यस, डेफिनेटली करेंगे वो, और कांटेक्ट करके वो आपकी डिज़ायर्स को भी फुलफिल करेंगे। आपकी जिस भी रिगार्डिंग डिज़ायर है ना अपने पर्सन से इस रिलेशन को लेकर के, वो भी फुलफिल्ड होगी। और आपको क्या करना है उसके लिए मैंने वो भी गाइडेंस दे दिया है, ठीक है, कि आपको कैसे रिसीव होगी वो चीज़ें, ठीक है, आपको क्या करना है चीज़ें रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली गाइज ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी रीडिंग। हेल्पफुल रही है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, या आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, राइट। और ये आप सारी बेनिफिशियल एनर्जीज, एंजल्स, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे ग्रेटिट्यूड करके एंजल्स को कमेंट करके, ठीक है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे कमेंट करके, ठीक है, ज़रूर से करिए। और जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उन तक ज़रूर से शेयर कर दीजिए इस रीडिंग को, राइट, और मेरे चैनल को। और आपको कोई और किसी और रीडिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर से चैनल पे देख सकते हैं। और आपको राइट और कोई फर्दर किसी स्पेसिफिक उस पर रीडिंग चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से चैनल पे ज्वाइन का बटन है उससे ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे वीडियो चैनल के वीडियोस में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके लिंक में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ से अपनी रीडिंग को बुक कराइए, पर्सनल रीडिंग को, राइट। या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग जिनको भी करवानी है गाइस, राइट। तो गाइस आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड टिल देन यू गाइस don't forget to like, share, subscribe and comment and receive all this blessing. And thank you so much for like, share, subscribe and comment guys. Till then take care. God bless you guys. Thank you so much.